हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारे सर ने करवाए हुए हैं, रोजगार विद अंकित सर ने यहाँ पर ना एनटीपीसी के हैं और रीजनिंग के सेट चलवाए हुए हैं। तो ये हमारा ना सेट नंबर फर्स्ट होने वाला है जो हम सर के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। इसमें सर लगभग 25 क्वेश्चंस के आसपास करेंगे। जो अपना ठीक होता जाएगा उसको हम ऐसे मार्क करते जाएंगे और जो गलत होगा वो ऐसे मार्क करते जाएंगे और उनका सॉल्यूशन है मैं यहाँ पर कराऊंगा। अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है सर की ही तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ कि सर के 24 या 25 क्वेश्चंस में से मेरे कितने राइट होने वाले हैं। तो यहीं पर हम बात करते हैं कि जो हमारे जो सर करवाएंगे वो कितने क्वेश्चन हम राइट कर पाते हैं, हम इसमें देखने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और साइड में आप भी अपना सॉल्यूशन करते रखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं वो ठीक हुए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। अगर हो सके तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक बिल्कुल सर, हम पूरी की पूरी क्लास आपकी शेयर करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया अंकित भाटी सर का जो भाई ये फ्री में है, जो अपने प्रैक्टिस सेट हैं वो चलवा रहे हैं। तो भाई आप भी रोजगार विद अंकित चैनल पे जाके सर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी हाल ही में उनके 15 मिलियन हुए हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हो आप, इनका टाइम टेबल है, ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नवीन सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, बायोलॉजी मैम पढ़ा रही हैं, यहाँ पर रीजनिंग सर पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है। ये आप टाइम टेबल यहाँ पर देख सकते हो। 3 मार्च से इनकी प्रैक्टिस जो क्लासेज हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो अपना तो काम है भाई सीधा प्रैक्टिस करने का। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है और आप भी इसको भाई साइड में यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। वन डे रेखा वाज स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट। वो ईस्ट की तरफ फेस करके यहाँ पर खड़ी थी, मतलब इस तरफ फेस करके खड़ी थी। सी देन टर्न 90 डिग्री राइट। 90 डिग्री राइट का मतलब हो गया कि वो यहाँ इस तरफ फेस करके खड़ी थी, तो 90 डिग्री मतलब फिर यहाँ पर आई होगी, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री हो जाता है हमारा, 90 डिग्री। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सी देन टर्न 90 डिग्री राइट एंड देन टर्न 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री कहाँ पर, राइट में, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो देखो हमारा इस साइड होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है हमारा इस साइड। तो यहाँ पर वो खड़ी हैं और राइट में उन्होंने, भाई साहब राइट भी मुड़ रही हैं वो। सी टर्न 90 डिग्री राइट एंड देन 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर है वो और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, मतलब यहाँ पर उल्टा यहाँ पर ही आएंगी वो, क्योंकि हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना इस हिसाब से। अभी है वो यहाँ पर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज सी देन टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई, फिर यहाँ पर आएंगी वो, क्योंकि हमारी क्लॉकवाइज है वो डायरेक्शन ऐसे ही चलती हैं। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, अभी उनकी फेस हो जाएंगी साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट है ऑप्शन, मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। और देखते हैं अभी सर का यहाँ पर क्या आंसर आता है। एक दिन रेखा एक तो मैं इसकी थोड़ी ही स्पीड को बढ़ा लेता हूँ। ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे पास डायरेक्शन होते हैं। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि राइट हैंड पर पूर्व होता है, उसके सामने पश्चिम होता है, उत्तर दक्षिण ऊपर होता है और दक्षिण हमेशा नीचे होता है। ये हर व्यक्ति जानता होगा। उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होता है, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच। चलिए हम एक बार अपना आंसर ही देख लेते हैं कि क्या रहेगा। दक्षिण पश्चिम करेक्ट आंसर। दक्षिण पश्चिम ही था इसका जो करेक्ट आंसर था। प्रॉपर 1.25 घंटे की क्लास होगी आज की। 25 क्वेश्चन है, कल से 1.5 घंटे तक मैं आपकी क्लास लूंगा। 25 क्वेश्चन गाइस आज, लेकिन जान लगा के जाऊंगा, आपको लगेगा प्रैक्टिस सेट के बाद। तो ये हमारा क्वेश्चन है वो ठीक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे दोस्त और बता देंगे क्या आंसर है इस क्वेश्चन। अगला है, इन ए रो ऑफ पीपल, एक पीपलों की रो है। राघव स्टैंडिंग एट द 14 पोजिशन फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट से जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वहाँ से राघव 14 पोजीशन पे है। एंड नरेश इज 16 पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, और जो एक्सट्रीम राइट है ये मान लो हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया।
तो यहाँ से जो वो है 16वीं पोजीशन पे। अभी इनका पोजीशन कहाँ मैंने पता, राइट हैंड। इफ़ दे इंटरचेंज देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, अगर वो एक दूसरे की जो ये इसकी ले लेता है और ये इसकी ले लेता है। राघव नाउ बिकम 23rd फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। राघव है इन रो राघव, तो लेफ्ट एंड से 23वें स्थान पे हो जाएगा, 23वें। ठीक है, तो इनके बीच का गैप कितना है, देखो ये पहले तो 14 पे था, अब 23 पे चला गया। तो 23 और 16 पूरे इसमें कितने बंदे हो गए हमारे, 39 के आसपास। 23 और 16 दो बारी काउंट होगा एक, तो 38 के आसपास होंगे। राघव नाउ बिकम 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नरेश फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड आफ्टर द इंटरचेंज। मनीष की, मनीष यहाँ पर कितना 14 नंबर पे आ गया होगा लेफ्ट से। तो अगर हम राइट से 14 घटा दें तो 4 तो 24 होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। तो इसका मेरे सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे क्या आप भी बताना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन का बहुत ध्यान से बेसिक तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे। हाँ जी, ग्रुप डी के लिए भी क्लास ले सकते हैं, सेम चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तियों की एक पंक्ति में, बहुत बढ़िया, राघव बाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। ध्यान से सुनना, ये बायां होगा, ये दायां होगा, जो तुम्हारा लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट बायां है, दायां ना आप अपने अंगूठे से भी देख सकते हो, ऐसे बनाओगे ना तो ये बायां हो जाएगा। इस हाथ को अंगूठे और बड़ी उंगली को बनाओगे तो दायां, ऐसे कर सकते हो। राघव बोला है कि 14वें स्थान पर है, कोई दिक्कत यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, बस बाएं से राघव को 14 स्थान पर बिठा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कह रहा है नरेश दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया। ये देखो राइट साइड से कोई नरेश नाम का व्यक्ति आया जो कि 16वें स्थान पर आ गया। कह रहा है यदि वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं then they interchange their position। भाई 14 देखते हैं इसका आंसर क्या है, ये 24 ही है क्या। यहाँ तक 16 हो गया तो 9 होगी। एक बार सभी मेरे प्यारे +9 करूंगा तो 25 जवाब होगा मेरे किसी भी दोस्त। मैं जानता भाई इसमें एक दो ऊपर होता ही था। 5000 के पार आज क्लास में जाने वाला है। 503 चलो ये बना रॉन्ग ही मान लो। दोस्त एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे, क्या ये आज आंकड़ा 5000 के पार जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर मैं चल रहा हूं, बताएंगे मेरे प्यारे वीर इस प्रश्न का क्या आंसर है। बढ़िया। If the letter of the English alphabet are written in reverse order, which letter is second to the right? क्या लिखा हुआ है, into the right and 9 from the left। एकदम बेसिक तरीके से समझिए। यदि अंग्रेजी माला के सभी अक्षरों के उल्टे क्रम से लिखा जाए, मतलब ऐसे लिखा जाए ना ZY ऐसे करके यहाँ A तक, ठीक है। तो इन्होंने पूछा देन विच लेटर इज सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट B हो जाएगा ये तो, टू द राइट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ये क्या क्वेश्चन है भाई। यदि अंग्रेजी माला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाई ओर से 9वें अक्षर के दाई और दूसरा अक्षर कौन सा हो, बाई ओर से 9वें अक्षर, बाई ओर से लिख लेते हैं यहाँ पर X, ZY यहाँ पर मोटा मोटा हम लिख लेते हैं। एक बार रुकिए, ये A तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं OPQRSTUV, ठीक है। तो इन्होंने क्या पूछा, तो बाई ओर से 9, बाई ओर से 9 पाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9वां। 9वें अक्षर के दाईं और दूसरा अक्षर, 9वें अक्षर के दाईं और दूसरा अक्षर क्या होगा, P हो जाएगा हमारा आंसर इसका। एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे क्या कह बेसिक रहा ही है। मैंने किया सर, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को A आंसर होना चाहिए इसका। ध्यान से, जरूरी है कि लेफ्ट के चेयर आप इसे प्लस कर रहे होंगे। आप कई बार ना ऐसे होता है कि मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा बेसिक से जाना पड़ता है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। आपको जवाब नहीं देना है,
बोलेंगे, यहां तक बोलेंगे, यहां तक बोलेंगे। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों इक्वेशन अलग है, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो क्योंकि क्योंकि जो पहले वाला परेशानी है, पी आंसर यहां होगा तक गाइस किसी को इसका कोई भी ये। परेशानी है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ और बता दो इसका क्या आंसर है। बहुत ध्यान से बताएं, बहुत अगला, ध्यान से बताएंगे। माता चिकित्सक महिलाएं। महिला ही हमारी माता होती हैं। देखो जो महिलाएं हैं वो हमारी माताएं में आ जाएंगी, और चिकित्सक वे दोनों ही हो सकती हैं। चिकित्सक तो दोनों ही हो सकती है ना, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। माता, चिकित्सक और महिलाएं है। आप कहेंगे भैया कि कुछ माता किसी और विभाग में हो और हो, ये करेक्ट जवाब होगा। यही हमारा ठीक है सी आंसर। राइट आंसर होने वाला। आप भी अपना कमेंट करते एक बार रहना। जल्दी से बोल देंगे क्या बात अभी तक समझ में हमारा आ रही थोड़ा है? ऑप्शन नंबर प्रॉब्लम सी हुई है, करेक्ट वो आंसर होने स्टिंग वाला है। अरेंजमेंट के क्वेश्चन में हुई है, सिली 5000 मिस्टेक। जा चुकी है दोस्तों। दिल से आपका आभार, दिल से आपका आभार। पूरी जान लगा देंगे इस प्रैक्टिस सेट को उस लेवल पर पहुंचाने में। बिल्कुल जब सर। आप पेपर दे रहे होंगे तो रीजनिंग यहां से बाहर नहीं आएगी, ये प्रॉमिस करता हूं। दोस्त नोट्स बनाते चलना, जिस दिन एग्जाम होगा आपके उन नोट्स में से ही हर एक टाइप का क्वेश्चन निकल के आएगा। ये आपके भाई का प्रॉमिस है। लेकिन मुझसे प्रॉमिस आपको ये करना पड़ेगा कि मैं 30 प्रैक्टिस सेट लेने वाला हूं। इन पूरे 30 के 30 प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को अटेंड बिल्कुल करना सर, हम है। 30 के 30 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लाइव आके डेली इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ेंगे। जुड़ सकते हैं, तो फिर एनटीपीसी में रीजनिंग बाधा नहीं बनेगी। ये मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे और बताएंगे क्या आंसर है। सिटिंग अरेंजमेंट, Circle are sitting in a circle facing each other. हाँ, फेसिंग ईच अदर सेंटर होना चाहिए ना, एक दूसरे की। अच्छा, फेसिंग ईच अदर मतलब सेंटर, एक दूसरे की फेस ऐसे करके बैठी हैं सेंटर। 2 3 4 5 6, ठीक है। हिना इज सिटिंग टू द राइट ऑफ महक। महक, महक के राइट में बैठी है हिना, ठीक है। ईला इज टू द राइट ऑफ हिना। हिना के राइट में बैठी है ईला, ठीक है। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ महक। महक के लेफ्ट में बैठी है कौन, सीमा। रानी इज सिटिंग बिटवीन प्रिया एंड सीमा। रानी यहाँ पर हो जाएगी और सीमा तो यहाँ पर है, तो प्रिया यहाँ पर आएगी, ठीक है। वेयर इज प्रिया सिटिंग। प्रिया एकदम सामने है महक के। रुको, इसमें ऑप्शन क्या है, ईला और रानी के बीच में। ईला और रानी के बीच में, बिल्कुल फर्स्ट आंसर हमारा ठीक होगा। तो आपको ये हो गया होगा, मैंने आपको समझा दिया। अगर सर की वीडियो देखनी है पूरी तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो भाई ये ऐड, फिर इस पॉइंट को छोड़कर यहाँ भी तो पहले कौन आना चाहिए, तो महक का दायां। अब अगर ये हिनायत पर क्या, और मुझे थम्स अप करके ये बता दो कि भैया मैंने भी ऐसे ही बनाया जैसे आपने बताया। कितने साथियों का सेम है भाई साहब? बिल्कुल देखो यहाँ पर रानी है, यहाँ पर ईला अपना ठीक है। ऑप्शन ए आंसर ठीक है हमारा। प्रिया रानी और इला के बीच में है, ये तो पहले ही ऑप्शन पर लिखा जा चुका है। यही पांचवा भी हमारा क्वेश्चन है वो ठीक हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत और बढ़ा नहीं लेते हैं है। इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। अच्छा, ये स्टेटमेंट वाले भी हम कर लेते हैं बारी। यहाँ पर ना केवल हम प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं गाइस, तो आप भी प्रैक्टिस साथ में कर लेना। MVP, देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। MVP, देखो M यहाँ पर बदल गया, यहाँ पर बदल गया, यहाँ पर बदल गया। तो M और P तो हमारे समान नहीं हो सकता, पहला गलत। OP, O और M नहीं, दूसरा भी नहीं होगा। नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू, इसका हमारा आंसर हो जाएगा D। इसमें भाई 5 ऑप्शन दिए हुए सर ने, D आंसर हमारा इसका। तो भी कर लेते हैं इसको, दादा नाती पापा बच्चे करके पढ़ाया है मैंने। D ऑप्शन। जिन्होंने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है, YouTube पर भी क्लासेस की अपलोड है, जाकर एक बार सर्च कर लेना, इनइक्वालिटी बाय संदीप सर, रोजगार विद अंकित। मेरे प्यारे दोस्त, इनइक्वालिटी को बहुत बेसिक से खत्म कर रखा है। जरा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरीके से गुड्डा एक कथन दिया गया है और इस कथन के आधार पर मुझसे 2 अगर आपको नहीं आता तो सर क्या आप एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। से लेकर P तक जाना है।
तो यहाँ एम से शुरू करूंगा और यहाँ पी तक जाऊंगा, और मेरे प्यारे दोस्त एम से लेकर पी तक मुझे कौन कौन से साइन मिल रहे हैं उन साइन को समझना। सबसे बड़ा साइन ग्रेटर होता है, उसके बाद ग्रेटर और इक्वल होता है, उसके बाद इक्वल होता है। इसकी एक दूसरी फैमिली भी होती है, यहाँ पर ये लेस देन और ये लेस देन इक्वल और यहाँ पर ये इक्वल। जरा ध्यान से सुनेंगे। तो एम से जब मैं पी तक गया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल मिला, यहाँ पर लेस देन मिला और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल बना। अब मेरी एक चीज ध्यान से सुनना, मैं जहां से चल रहा हूं वहां से लेकर मैं जहां तक जा रहा हूं, अगर मेरी यात्रा के दौरान दोनों फैमिली के साइन बीच में आ गए तो वो कंडीशन हमेशा ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक कैसे मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनना। एम से पी तक गया तो ये चौंच कहाँ है, लेफ्ट में, ये चौंच कहाँ है, राइट में, अर्थात ब्लॉक हो गई, इसलिए मैंने देख लिया ये होने समझ में आ वाला रही है। कहने का मतलब अगर एक की चोंच लेफ्ट में एक की चोंच राइट में, दोनों फैमिली बीच में आएंगी तो वो कंडीशन ब्लॉक होगी मेरे दोस्त। और आप मुझे बताएंगे इस हिसाब से पहला निष्कर्ष गलत नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा कह रहा है क्योंकि उल्टे हैं, आप देख सकते हो दोनों में। एम तक जाना है, लेकिन ध्यान देंगे, मुझे बताओ आप ओ से एम तक जा रहे हो तो सीधे जा रहे हो या उल्टे जा रहे हो? मुझे बताओ आप जब ओ से एम तक जा रहे हो तो सीधे जा रहे हो या उल्टे जा रहे हो? आप कहेंगे भैया हम उल्टे जा रहे हैं, हम उल्टे जा रहे हैं। और अगर आप उल्टे जा रहे हो तो ध्यान रखना, जब आप उल्टे चलेंगे तो चिन्ह भी उल्टे हो जाएंगे। अरे भाई साहब, उल्टे हो जाएंगे, अर्थात जो चोंच लेफ्ट है ये तो उसे ठीक राइट है। करो, यहाँ भी जो लेफ्ट है उसे राइट करो। और सुनो, इन दोनों में सीनियर कौन है? सर ये है सीनियर ग्रेटर, सर ये है सीनियर ये ग्रेटर। इसलिए क्योंकि मैंने आपसे मिस्टेक खुद होती बोला, हैं। ग्रेटर सीनियर है, ग्रेटर इक्वल उससे कम है और ये इक्वल सबसे कम है। तो इनमें जो सीनियर है वही सीनियर तो यहाँ बीच में बैठा हुआ है। अगर सबसे सीनियर गलत यहाँ होगा मौजूद ना। है और वही बीच में है तो इस स्थिति में सही होगा। जल्दी से बोलेंगे, बात समझ में आ गई तो क्या बोल देंगे? सेकंड वाला एकदम करेक्ट है, बिल्कुल केवल सर। निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। और मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। जरा ध्यान से सुनेंगे, ये जो मैंने लगाया ना केवल निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत है, ये मैंने जल्दबाजी में लगा तो दिया, पर मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन इंक्लूड है। दोस्तों क्या बोला मैंने? ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन इंक्लूड है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो कह रहा है ना बी वाला ऑप्शन केवल इसका सेकंड तर्क संगत है, वो डी ऑप्शन पर यानी सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। ये गलती मत करना। यूपी पुलिस के पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बच्चा गलत करके आया था ऐसे, जो आप वैसे अपने अपना आंसर है ना वो ठीक निकाल जाए डी, और भाई लॉजिक अपना गलत था, देख सकते हैं। आंसर ठीक था। तो आपसे यही रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ, ध्यान रखोगे भैया, जल्दी से बोलो, ध्यान रखोगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर से हजारों लाखों बच्चे मेरिट से इधर उधर हो जाते हैं। भाई सीरियल में तो गलत नहीं पता होना नहीं चाहिए। कितने क्या होते बोलेंगे? हैं सब। केवल सेकंड अनुसरण करता है, ये बी पर लिखा हुआ है, लेकिन बी सही नहीं है क्योंकि बी वाला ऑप्शन डी ऑप्शन पर रखा हुआ है। ऑप्शन के अंदर ऑप्शन इंक्लूड उसने कर रखे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, बात समझ में आ बिल्कुल गई? ये करो जी। रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन है मेरे ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, आप भी कर लोगे। 14 4 133 7 17 प्लस का मीन्स है प्लस का मीन्स है डिवीजन, प्लस का मीन है डिवीजन, माइनस का मीन है मल्टीप्लिकेशन, भाग का मीनिंग है एडिशन और गुणा का मीनिंग है सब्ट्रैक्शन। ठीक है। 14 में 28 14 42 14 56 7 एकम 7 7 नियम 63 माइनस 17 2 58 आंसर हो जाएगा इसका। ये तो अपना ठीक है, 7वां। दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन ये तो काफ़ी आसान, आप भी कर सकते हो। 19 बार। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अगला बार है सभी मेरे बुल। देखो इसमें क्या किया हुआ है, देखो मैं बताता हूँ, पकड़ गया मैं इसको पहले ही, BUL, और ये कोड किया हुआ है इन्होंने CDBWMNMN। देखो B किसके बीच में आता है? C और D के, जो इससे अगले हैं दो BCD UVWLMN। ठीक है, ऐसे होंगे। तो T है हमारा, हमें बताना टेंस का। ऐसे इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, पर मैं आपको सम TENS, देखो T UVEFGMNOP STU, तो यू दो में ऊपर ले में और आगे है यू, तो इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त जल्दी से आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करो इसको करेक्ट। खत्म। बी है ये, बी बी टी के दो अगले होंगे एफ, वही है जो मैंने सेम लॉजिक दिया है, देखो इसका भी आंसर आना। अगले अगले लेटर करें। ये चाहता तो पिछले दो लेटर कर देता, ये चाहता तो एक पिछला और एक अगला कर देता, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं दोस्त, बताइए इसका क्या आंसर है। ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, है ब्लड रिलेशन का। ये बहुत ज़्यादा आसान है। ब्लड रिलेशन का मैं बताता हूँ, देखो जो इन्होंने बोला ना, आप बस यही करो। ये हमारा क्वेश्चन ये है, देखो ये वाला है क्वेश्चन,
मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन है ये वाला, एक बारी मैं थोड़ा इसको अच्छे से दिखाता हूँ। ये तो ए प्लस बी का मतलब ए बी की बहन है। ए बहन है किसकी? बी की। बी माइनस सी का अर्थ है ए बी का भाई है, बी भाई है किसका? सी का। सी भाग डी। अरे यार अभी ये दिख भी नहीं रहा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और ये मैं हटाऊंगा ना, ये पूरा हमने जो किया है वो जाएगा। अब ये कैसे करें? लेट्स सी, कुछ होता तो नहीं होगा, ये हटाना ही पड़ेगा भाई। जरा ध्यान से देखो अभी मैं यहीं पर ही कर लेता हूँ, रुको, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ए बहन है बी की, बी भाई है सी का, सी भाग डी का मतलब ए बी की पत्नी है, ये पत्नी है डी की। डी इंटू डी पिता है किसका? ई का। ई माइनस एफ, माइनस में क्या था? ए बी का भाई, ए भाई है किसका? एफ का। तो ये माता पिता हो गए इसके। तो इन्होंने क्या पूछा हमसे? कौन सा कथन सही है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सी इज द मदर ऑफ एफ, सी इज द मदर ऑफ एफ, बिल्कुल यही सही है हमारा पहला ही आंसर। फर्स्ट इज करेक्ट। जरा ध्यान से सुनेंगे। अरे कौन सा सही नहीं है भाई आंसर? कौन सा सही नहीं था? ए डी की। अब भाई अब हमने पूरा ही उड़ा दिया वो। ये तो प्रॉब्लम है यार, मेरे को ना दोबारा से निकालना पड़ेगा। ए बहन है बी की, बी भाई है सी का, सी पत्नी है डी की, डी पिता है ई का, ई भाई है एफ का। ठीक है। तो सी एफ की माता है, पहला हमारा ठीक होगा। ए डी की पत्नी की बहन है, ए डी की पत्नी की बहन है, ए डी की पत्नी की बहन है, बिल्कुल दूसरा भी ठीक होगा। ए सी की बहन है, ए बहन है सी की, बिल्कुल सही होगा। ई बी का भाई है, ई भाई है बी का, हो नहीं सकता। ई तो यहाँ पर है, बी यहाँ पर, तो फोर्थ आंसर हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर फोर्थ हमारा हो जाएगा 9th का। देख लेते हैं प्यारे दोस्त क्या कह रहा है। क्वेश्चन समीकरण बेस्ड है और कह रहा है बताओ कौन आंसर यहाँ सा पर कथन फोर्थ होगा। सही नहीं है। तो प्लस सी वही है जो मैंने आपको बताया है। आता है तो कहेगा हाँ एफ के पिता डी है और डी की पत्नी सी। ये भी तो ध्यान दो, इसने ये नहीं होता। दूसरा है ना, ये भी सही है, कह रहा है ई बी का भाई है, मेरे भाई ई बी का भाई है। अगर ई बी का भाई होता तो ई और बी बराबर वाली पीढ़ी में होते, लेकिन यहाँ पर तो बी उससे एक पीढ़ी ऊपर है। और अगर वास्तव में देखूं तो ये इसकी बहन का बेटा है, अर्थात ऑप्शन सही नहीं है। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है, 9th ये वाला सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताते हुए चलना दोस्त, अगर समझ में ही नहीं सर, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। प्रश्न है, अगला है चेक। चेक को इन्होंने कैसे लिखा हुआ? सी एच ई सी के। ठीक है। 6 16 5 6 22, 6 22। तो देखो डबल, ये 3 होता है, ये 8 होता है, ये 5 होता है, ये 3 होता है, ये 11 होता है। तो डबल 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 ये सेम है क्या? अगले में इन्होंने 19 दूनी 38, 21 का 21। तो इन्होंने बताऊँ क्या कर रखा है? ए आई ओ यू, ये है ना, इनको जो वोवल्स हैं हमारे, उनको वैसे के वैसे लिखा हुआ। तो पृष्ठ का पी, देखो मैं तो सीधा ही कर लेता पर आपको बताने के लिए। पी हमारा 16 पे है, ये 18, ये 9, ये 5, ये 19, ये 20, तो 32। ठीक है। देखो 32, 18 दूनी 36, 32 और 36, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। ये सेम के सेम लिखे जाएंगे क्योंकि ये हमारे वोवल्स हैं। 9 5 और 19 दूनी 38 40, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर।
मैंने मैंने आपको कहा बता दिया है। ऐसे हैं जो डबल नहीं हो रहे भाई, नहीं स्थान पर फिक्स है। गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट सी आंसर। आंसर ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं और बोलेंगे मेरे दोस्त इसका क्या आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन अगला, आउट ऑफ द फॉलोइंग इनमें से क्या लगा, देखो मैं बताता हूँ इसको भी। इनमें वो ओड वन आउट ढूंढना हमको, इजी क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा। देखो डी और आई, डी और आई कितने में 5, और आई और डब्लू में कितने का आंसर है। पहले इनमें देख लो 11 और 5 17, इनमें 6 का डिफरेंस हो जाएगा। रुको रुको रुको, इसमें 5 का, इसमें अगर मैंने आपको यहाँ पर दिखाता हूँ DIW, ठीक है। ऑप्शन हमारे KWPAFZ, आंसर भी है इसका HMS। देखो डी हमारा 4 9 23, तो इनमें डिफरेंस कितने का 5 का, 11 17 16, इनमें डिफरेंस कितने का 6 का, 1 6 26, इनमें डिफरेंस कितने का 5 का, और ये क्या हमारा H 8 13 19, इसमें डिफरेंस कितने का 5 का। तो सभी में हमारा इसमें ही 5 का, इसमें ही 5 का, इसमें ही 5 का, लेकिन इसमें 6 का आ रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका, वो बता दिया है। कि इन चारों में 11 से भी हमारा कौन ऐसा है जो सबसे अलग है। इन 4 ऑप्शन में आंसर होने वाला आंसर है। देखो बी ही है। इस प्रश्न का क्या आंसर है। अगला है, सभी में अगला है हमारा स्टेटमेंट्स के। स्टेटमेंट्स के कर लेते हैं। ऑल जोकर, जो सभी जोकर हैं वो क्या हमारे बुक्स हैं। सम बुक्स आर हैवी, सम बुक्स हैं वो है क्या है हैवी हैं, और सम हैवी आर ट्रक्स, सम हैवी आर ट्रक्स। तो सम बुक्स आर जोकर, सम बुक्स आर जोकर, बिल्कुल पहला कंक्लूजन ठीक है। ऑल बुक्स आर हैवी, ऑल बुक्स आर हैवी नहीं। सम ट्रक्स आर हैवी, सम ट्रक्स आर हैवी, बिल्कुल कंक्लूजन 1 और 3 हो जाएगा इसमें सही हमारा। इसमें हिंदी में लिखा केवल निष्कर्ष 1 और 3 उत्तीर्ण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या जब कभी भी सर्कल रखा हुआ है तो किताबों देखो का ऑप्शन नंबर ए ही है जो सर ने लगा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ये कहता नहीं, कि ये कुछ आंसर नहीं है, आंसर तो नीचे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ पर ये और रहा। बताओ इसका क्या आंसर है। डाइस का क्वेश्चन, डाइस का बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है ये। सवाल यहाँ पर ये लीजिए, इन्होंने क्या पूछा है 5 5 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 2 और 4 पकड़ लो। 2 और 4 नहीं है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। 5 5 5 5 5, देखो मैं एक बार ईस्ट वेस्ट को लिख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज में। 5 4 3 5 4 2 5 4 2, तो 2 के विपरीत तो 3 आ गया हमारा यहाँ पर, 2 के विपरीत आ गए 3। अभी 5 3 6 5 3 4, अभी हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं। 5, इसको मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ, 5 3 6 5 4 3, ठीक है। तो 5 5 सेम है, ये सेम है, तो 6 के अनुरूप क्या हो जाएगा 4, तो 6 का क्या हो जाएगा 4। इन्होंने किसका पूछा 5 का, तो 5 का आंसर हो जाएगा हमारा। देखो 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 1 आंसर हो जाएगा इसका। पूछ रहा है कि संख्या 5 के विपरीत 5 क्या का होने अनुरूप वाला है। 1 मेरे हो प्यारे जाएगा। दोस्त ध्यान से सुनो और इन 3 डाइस में से कोई से भी 2 डाइस ऐसे नियुक्त कर देता, वही है यूनिवर्सल शब्द में 2NI। आंसर गया भाई पीछे, एक है, 3 का अपोजिट तो 4 ये है, देखो 6 का अपोजिट 2 डी है, आंसर पूछा इसका। 5 का था, एक पर टिक लगा दो, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको ना समझाने के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना सॉल्यूशंस कर रहा हूँ। आप अगर इनके समझना है तो सर की वीडियो आप जाके देख सकते हो। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द यूनिवर्सल इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ईच ऑफ व्हेन हैज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या है शब्द यूनिवर्सल, पहले यूनिवर्सल लिख लेते हैं, UNIVERSAL, ठीक है। में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद हैं, जिसमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच
अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अच्छा जी, इन्होंने क्या पूछा, मतलब ए और डी के बीच में जैसे इनके बीच में कितने हैं, तो सेम ही हमें ये देखने को मिले। तो ये तो हमें सेम देखने ना, मौजूदा दिन के बीच में हमें देखो 21 आगे और पीछे देखना ना, 14, 9, 21, 5, 18, 19, 1, 12 आगे और पीछे दिशा में मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ये नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनके बीच में सेम नहीं है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है एक, ये भी नहीं हो सकता, एक ही होगा इसका आंसर ए। और देख लेते हैं सर क्या बताएंगे। मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए इसका। उसके बाद लिख रहा है SAL, शब्द लिखा हुआ है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल शब्द में जोड़े ढूंढने हैं, यूनिवर्सल शब्द में जोड़े ढूंढने हैं। कैसे ढूंढेंगे, देखो यू से आगे पढ़ना शुरू कर दो, UVWXYZ। अब भाई ये है क्या ये सब, देखो ये N, अरे भाई साहब, पर इन्होंने आगे और पीछे कहा ना, आगे पीछे दिशाओं में देखो UVWXYZABC नहीं, NMNOPQR, आर आ गया एक, तो S दो आगे, TU नहीं, ये नहीं है, IJKLMNO, VWXYZ, EFGHI, RS भी आ गया ऐसे तो, TU A, ये तो बनेगा। उल्टे देखें LMNOPQR, भाई तो सर का सॉल्यूशन दे देता हूँ, कभी मैं फिर गलत कर रहा हूँ। ये N और R एक जोड़ा बन गया। क्यों? क्योंकि जब मैं अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ता हूँ, तो NOPQR ऐसे ही तो पढ़ता हूँ। तो N और R के बीच में 3 लेटर होते हैं, यहाँ भी N और R के बीच में 3 लेटर है। वहाँ कौन होते हैं, यहाँ कौन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस लेटर सेम होने चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया, N और R जोड़ा बन गया, NOPQRS। देखो N और S भी तो जोड़ा बना, N और S भी तो जोड़ा बन गया। अब आओ I से, IJKLMNO नहीं बना, VWXYZ नहीं बना, EFGHIRS भी जोड़ा बन गया, R और S भी जोड़ा बन गया, RSTUAB। अब उल्टे चलो, अगर सीधे बने तो उल्टे भी बनाने। देखो जो 3 बनाकर रुक गए ना, वो उल्टे भी चलो, शायद कोई और बन जाए। LMNOPQRST ABCDEFGH STUV। ओहो, ये देखो STUV, S और V भी तो जोड़ा बन गया, S और V भी तो जोड़ा बन गया, VWXY RSTU VWEFGHI VWXYZ IJKNO। बस 4 बनेंगे, 4 से ज्यादा अगर किसी का कोई बन रहा है तो बता देना भैया, चौथे से ज्यादा ये भी बनता है। ये ना बेसिकली ऐसे में ऐसे सवाल नहीं आते, आंसर हो जाएगा 4 और 4 से ज्यादा बनेगा। क्यों नहीं? बहुत कुछ हमें नए सीखने को मिलता है। मैक्सिमम आंसर 4 है, मैक्सिमम आंसर 4 ही तो है। आगे बढ़ जाओ और मेरे दोस्त बताओ इसका क्या आंसर है। प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर 10 मई of a given year is Monday, what day of the week will be 11th July of the same year? हो जाएगा 10 मई, 10 मई को है, देखो जनवरी का महीना 31, फरवरी 4, मार्च, अप्रैल 30 का, ठीक है, अप्रैल मई, तो यहाँ पर 21 दिन तो ये हो गए। और इन्होंने क्या पूछा है, मई, जून में हमारे कितने, 30, 2, जुलाई 11, तो 21 का रसीद आ गया, 12, 13, एक पीछे कर दो, संडे होगा, आंसर ही संडे। भाग इस वजह से देते हैं कि ऐसे काउंटिंग कर रहा हूं, मैं अगर 5 ना जोड़ूं और 1 घटा दूं तो भी सेम बात है। कहने का मतलब क्योंकि हम इसमें 7 से डिवाइड करते, एक पीछे ना कर दो, इससे बढ़िया। ऐसे सोचो ना, मैं अगर मन में मंडे में तो यही है, मंडे में 7 जोड़ लूं तो मुझे अगला मंडे नहीं मिल जाएगा भाई, 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है। तो अगर मैं 7 जोड़ रहा हूं तो मुझे अगला मंडे मिल रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैंने 7 जोड़ दिए, मुझे 6 जोड़ने थे, तो 1 कम कर दो। कहने का मतलब 6 जोड़ो या 1 घटाओ, बात एक ही है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? मैं जो बताना चाह रहा हूं जल्दी से बोलेंगे, संडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ और बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि देखते हैं, 3, 7, 19, 55, 163,
3 दूनी 6 प्लस 1 7 दूनी 14 7 या 21 भी तो हो सकता है इसमें। 7 या 21 माइनस 2 19 दूनी 38 19 या 57। इसमें भी 3 हो सकता है वैसे तो। 3 या 9 माइनस 2 मैं मिटा लेता हूँ। 3 या 9 माइनस 2 माइनस 2 19 दूनी 38 19 या 57 माइनस 2 55 या 165 माइनस 2 163 या 3 या 9 3 6 18 3 कम 3 10 माइनस 2 1087। अरे भाई क्या कर रहा हूँ 3 या 9 3 6 18 1 3 का 3 4 कहाँ दिमाग चला हुआ। 488 मैंने 2 487 आंसर हो जाएगा। बी आंसर है इसका। का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर सुनो, 3 और 7 का अंतर बी होगा ना। 87 ही तो लिखा हुआ है। हाँ चलो बी जी, है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये आ जाओ क्वेश्चन अगला क्या कह है। रहा है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लो और बता दो कि क्या आंसर हो सकता है। साइड हो दिया बड़े ध्यान से सर। पढ़ लो। कथन और निष्कर्ष भाई ये थोड़े हैं मेरे को नहीं आते पर देख लेते हैं। पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। बिल्कुल, पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया करवाती है। बिल्कुल, कोई ना कोई और इन्होंने चालू की हैं तो अच्छा शिक्षाएं तो होगी। पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है। बिल्कुल, 1 और 2 मेरे को लग रहे हैं भाई, और देखते हैं सर क्या बोलते क्वेश्चन हैं। को और बता दो कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन ने बोला है पिछले वर्ष में पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किए। जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। पुणे यूनिवर्सिटी ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम मेरे प्यारे दोस्त चलाने शुरू कर दिए हैं। तो ये क्या कह रहा है? पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य मुहैया करवाती है। यही बात तो ऊपर बोली गई है। अरे भैया, उन्होंने इस उद्देश्य के साथ ही तो उनको प्रारंभ किया कि ये एक अच्छी शिक्षा की तरफ बच्चे जा सकेंगे। तो पहला वाला तो निश्चित रूप से ही सही होगा। दूसरा कहता है कि पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को लेकर सचेत है। बहुत बढ़िया। अगर सचेत नहीं होता तो फिर तो जो चीज चलती आ रही है उसी चीज को ही चलने वो देते। चलाता ही नई नहीं। चीजें प्रारंभ करने बिल्कुल की आवश्यकता क्या थी? ठीक है। अगर ये उसके प्रति जागरूक है, सचेत है, तभी तो इनके माइंड में आया कि यार कुछ नया करते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल करते हैं। तभी तो मन में आया। एक बार जल्दी से बोल दो कितने साथी ऐसे हैं जिनका जवाब है कि ए और बी दोनों सही है। मेरा ए और बी सर। दोनों ही लेते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। टोटल वर्गों की संख्या पूछी है, बता दो हाउ मेनी। वर्गों की संख्या देखते हैं। एक बार हो गए हैं, देखो 1 2 3 4 5 एक पूरा ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12। ऑप्शन 12 है इसमें। सभी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। कभी इन्होंने ये ना जोड़ लिया पर ये तो रेक्टेंगल हो जाएंगे। 12 आंसर है इसका। बताएंगे कि कितने वर्ग हैं। सभी प्यारे दोस्त 5 का कॉन्सेप्ट 10 चला गया। क्या 10 इस क्वेश्चन का और प्लस करना पड़ेगा? एक ये और एक ये, तो ये आ जाएगा 10 + 2 बराबर 12 वर्ग हो जाए। बिल्कुल सही हमारा। 10 + 2 बराबर 12 वर्ग इस आकृति में होंगे। मेरे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपको लगता है कि यार इन दोनों को जोड़कर भी कोई वर्ग बनाया जाना चाहिए, तो इनको जोड़कर नहीं किसी भी बनेगा वर्ग सर। का निर्माण नहीं हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर है। अगला मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और एक बताएंगे कि सर। क्या आंसर हो सकता है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, देखो सी के बाद हमें यहाँ पर पी तो दिख रहा है। देखो सी के बाद यहाँ पर पी और एस, ठीक है। सी एन पी आ जाएगा। देखो एन पी एक में है, ये एन पी है, एन पी है, एन पी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 1 2 3 4, तो इसमें तो एन पी नहीं है, तो इसको हटाओ। एन देखो इसमें क्या बनाया हुआ है उन्होंने, CNPS ठीक है। देखो CNPSR तो SR यहाँ पर है, SR यहाँ पर है, SR यहाँ पर है, SR C। अगले में C आ जाएगा। मैं वैसे ही लिख लेता हूँ इनको। देखो आंसर होगा हमारा CNPS
NPSRC 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 NPSR। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। NRR बी आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले और चौथे में तो N है हमारा आखिर में, ये तो हो ही नहीं सकते। मुस्कान देना, मुस्कुरा देना कि अगर ऐसा करते हो। मेरे दोस्त ऐसे तुम में से होंगे ना कि यार पहले ऑप्शन नंबर ए को भर के देखेंगे, व्यवस्था बन जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनने तो फिर बी को, फिर सी को, ज़्यादा टाइम लग जाएगा सर ऐसे तो। ऐसे नहीं करना। फिर दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे वो होते हैं जो इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके फिर बराबर बराबर टुकड़ों में बांटते हैं। ऐसे भी तो होते हैं, ऐसे भी नहीं करना। हालांकि उस पॉइंट पर जाना पड़ सकता है, लेकिन पहले एक सीधा पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मुझे ये बताओ, वो ये जो मैंने आपको बताया, लाइक की संख्या टोटल व्यू की संख्या से बहुत कम है। लगभग 900 लोगों ने क्लास लाइक की। यही है अगर बी जानबूझ आंसर के नहीं करिए तो कोई बात नहीं भैया, और अगर भूल गए हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। ये कह रहा है मॉडल वाटर इमेज, मॉडल की तो वाटर इमेज आसान होगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वाटर इमेज बनती है हमेशा नीचे की साइड यहाँ पर, तो M का W हो जाएगा। W किस में है? A में तो है नहीं, देखो 1 2 3 4, A में तो है नहीं वाटर इमेज, L आएगा नहीं क्योंकि ये तो ऐसे का ऐसा उल्टा पड़ेगा ना। W C हो जाएगा ऑप्शन D में, फिर इन्होंने M लिया, M सीधा थोड़ी ना खड़ा रहेगा, तो आंसर C हो जाएगा इसका। प्रतिबिंब बताना है, ऊपर और नीचे बदलता है, तो जरा इसका C हो जाएगा। W बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, W बन जाएगा। और मेरे देखो वही W, ध्यान से सुनना, ये W नहीं बना, ये W नहीं बना, ये भी W नहीं बना, तो फिर कहां है आंसर? आंसर कहां है? ये रहा जी, ये है करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे दोस्त, आंसर होगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे, क्या बात समझ में आई? पहली क्लिक से ही पता चल गया कि यार क्या आंसर, साफ साफ पता चल रहा है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोल दो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, बोलो इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का, वो क्वेश्चन जिसमें एक लाइन में व्यक्ति बैठेंगे। अरे आसान है सर, हम करते हैं इसको। ये वो क्वेश्चन है जिसमें मुश्किलों से आना तो सीखा ही नहीं है भाई, आप बस साइड हो जाइए। 6 फ्रेंड सिटिंग सीला नैना आर सिटिंग ऑन ए बेंच फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ हमारा इस साइड होता है, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे कितने? 6 फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। Sreja and Rahul are sitting at the third and fourth position respectively from the left hand. थर्ड में कौन बैठी है? श्रेजा, और यहाँ पर फोर्थ कौन बैठा है? राहुल, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। शीला एंड नैना आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट हैंड। शीला और नैना, देखो शीला यहाँ पर भी हो सकती है क्योंकि इन्होंने बताया तो है नहीं, और नैना भी हो सकती है, यहाँ पर भी शीला भी हो सकती है, और यहाँ पर नैना भी। चलो शीला, नैना को ऊपर लिख लेता हूँ, नैना यहाँ पर भी हो सकती है और शीला यहाँ पर भी हो सकती है। लेट्स एक्सप्लेन। शीला इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ रोमा। रोमा, देखो यहाँ पर रोमा के राइट, अगर हम रोमा को यहाँ पर बिठाएं, रोमा का राइट यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। तो शीला बैठी है हमारी यहाँ पर, रोमा के राइट में है कौन है? शीला। तो नैना को हटाओ यहाँ से और शीला को यहाँ से हटाओ, तो नैना यहाँ पर है, शीला यहाँ पर है। शीला इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ रोमा। हु इज सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू नैना। नैना से नेक्स्ट अगले स्थान पर कौन बैठा है? तो यहाँ पर बैठा है कोई ना कोई, तो हमारे कौन आ गए? शीला आ गई, रोमा आ गई, शीतल, शीतल बैठी है यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ए, शीतल। जैसे जैसे बोले ना, इसमें बस ऐसे ही करते जाना, अपना दिमाग तो लड़ाना नहीं। यहाँ पर तिरजा और राहुल, देखते हैं क्या आंसर निकलता है। एक व्यक्ति बचा है। क्वेश्चन फिर से हो गया, शीतल ही है, ठीक बगल में पूछ रहा है शीतल। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन राइट। ठीक है हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन। अरे 2 ऑप्शन वैसे शीतल, अच्छा शीला ऊपर, डी है। कोई दिक्कत मैं शीतल, देखो शीला शीतल, ये मैंने ना थोड़ा पढ़ा नहीं।
समस्या था। आंसर सही था लेकिन अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता ये हूं। सिली आप बताइए मिस्टेक्स हो इसका जाती हैं क्या भाई। आंसर है क्वेश्चन को बड़े हाउ मैनी एंगल्स डज अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कवर इन द सेम टाइम इन विच द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक कवर एट द एंगल 25। क्या कहना चाहते हैं ये? जब एक घड़ी जब घड़ी की घंटे की सुई 25 का कोण बनाती है, 25 का 90 का तो ये होगा हमारा सीधा, ठीक है, 1.5 के आसपास हो गया। 25 का कोण देखो, पूरा हमारा सर्कल कितना था 360 का, 24 घंटे होते हैं इसमें। 9 मिनट 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे ही होती है और पूरा 60। तो देखते हैं 5/36, 30, 5/6, 1.12, मतलब कितना 1.12 के आसपास हमारा बनाएगा। जब घड़ी में 1.12 हो तो इतनी ही, तो एक घड़ी की मिनट की सुई कितना कोण बनाती है? तो 1 घंटा में पूरा 360 डिग्री तो चली गई होगी मिनट की घूम के। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ भाई मैं। 1 घंटे में 25 का कोण बनाती है, 360 डिग्री होता है, 12 घंटे होते हैं। यह इन्होंने 24 घंटे लिए हुए हैं, मेरे को तो 24 लग रहे हैं। पूरा दिन का लिया हुआ इन्होंने 15 और 15, 5/3, फिर भी नहीं होगा। 25/360, 15, 5/3, 3 एकम 3 नहीं, ये 2/3 हो गया। 3 सही 2, 1 सही, 2/3 नहीं, तो देखना ही पड़ेगा भाई। प्यार से सुनेंगे से क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे क्या कह रहा है, जल्दबाजी में गलत मत करना। सवाल कह रहा है एक घड़ी की घंटे वाली सुई 25 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की घंटे वाली सुई 25 डिग्री का कोण बनाती है, तो घड़ी की मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी? तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप उस समय को इंक्लूड करके लाओ, उस समय को ढूंढ कर लाओ जितनी देर में ये घंटे वाली सुई 25 डिग्री का कोण बना रही होगी। जरा सुनो ध्यान से, मिनट की सुई की चाल लिख लो मेरे प्यारे दोस्त। मिनट की सुई की जो चाल होती है ना, जो मिनट की सुई चलती है वो 6 डिग्री प्रति मिनट चलती है। और जो घंटे की सुई होती है, जो घंटे की सुई होती है, आप जानते हैं कि घंटे की सुई की चाल कम होती है, तो वो 1/2 डिग्री ही चल पाती है प्रति मिनट। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब से 1 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में केवल आधा डिग्री चला जाता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर उसे आधा डिग्री चलना होगा तो 1 मिनट खर्च करनी पड़ेगी। मैं घंटे की सुई की बात कर रहा हूं। घंटे की सुई को अगर आधा डिग्री चलना है तो 1 मिनट खर्च करनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 डिग्री चलने के लिए कितनी देर खर्च करनी पड़ेगी? आप जरा खुद सोचो, अगर उसे आधा डिग्री चलना होगा तो 1 मिनट खर्च करनी पड़ेगी। मैं घंटे की सुई की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर घंटे की सुई की बात कर रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर उसे गुड्डा, अगर घंटे की सुई को अगर घंटे की सुई को 1/2 डिग्री चलना है तो फिर उसे 1 मिनट खर्च करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन में चलना उसे 25 डिग्री, तो कहने का मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि 50 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी। 50 मिनट खर्च करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसे जितना डिग्री है समय उससे 2 गुना मिनट लग रहा है। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि इतने समय में मिनट की सुई कितनी चली। तो मैं मिनट की सुई को जानता हूँ ना, मैं मिनट की सुई को जानता हूँ कि मिनट की सुई मेरे प्यारे दोस्तों 6 डिग्री चलती है। 6 डिग्री चलती है 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में। तो गुड्डा मुझे बताओ यहाँ कितने डिग्री चलेगी 50 मिनट में? 50 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? आप कहेंगे 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 रुपया की 6 टॉफी, तो 50 की सीधा 6 की मल्टीप्लाई होगी और ये जवाब हो जाएगा कितना? 300 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त एक बार सब कर दो, समझ में आ गया सवाल? जल्दी से बोलेंगे समझ में आ गया? ये ए ऑप्शन जवाब हो जाने वाला है, करेक्ट आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो और बताओ कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताइए, तो मैं सभी कच्चा सवाल है कि क्वेश्चन इसमें क्या होगा? ये है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, अब आएगा ऊपर
ऊपर बीच में आना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर ए है। देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ। अब अगले में क्या बीच में आएगा? बीच में ए ही ऑप्शन पे है। श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। मतलब पहले यहाँ पर था, पहले पॉइंट पर, फिर यहाँ पहुंच होना चाहिए। और जब ये तीर का चिन्ह यहाँ होना चाहिए तो यहाँ पर तो बीच में केवल ये पहले ही ऑप्शन में, और बिल्कुल सर, और कहीं पर भी नहीं है। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात बताओ, समझ में आ रहा है? वो सब ऑप्शन ऊपर गया बीच में से। चला गया ये क्या? 22 वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई? मेरे प्यारे दोस्त, एक बात 22 वाला घड़ी वाला है। 21 वाला, फिर अगर उसे 21 वाला भी नहीं हुआ अपने से। आधा डिग्री ये रुक जाओ यार, क्वेश्चन का एकदम राइट 21 वाला तो हमने कर दिया था। कोई दिक्कत यहाँ तक हो। अच्छा, इसका मतलब इसमें हमने निशान गलत लगा मेरे दिए। सभी प्यारे दोस्त यहाँ तक बताओ। ये तो हमारा हो गया था, ये नहीं हुआ था अब मैं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। और आप 23 बताइए भी हो गया था हमसे। क्या आंसर है क्वेश्चन को 1 मिनट खर्च करनी पड़े। मेरे प्यारे दोस्त, एक बात सब कर दो समझ। फिर यहाँ पहुंचा चौथे पॉइंट, तो बताएंगे इसका सही सीक्वेंस क्या 24 बनने वाला है। बताएंगे इसका सही सीक्वेंस क्या। देखो इसमें ना सबसे आसान होता है, आप डिक्शनरी को इसमें से देखो 1 या 4 में से कौन बड़ा, पहला ये देख लो। जो सर का हाथ हटा, बनने वाला देखो 1 या 4 में से, 1 या 4, SALA, तो हमारा 4 वाला ऑप्शन आ गया। ये देखो 1 या 3 आ गया, 1 या 3 में से कौन बड़ा? 1 या 3, SALLEE, तो ये 4 1, 6 और 3 में से, 6 और 3 में से 3 और 6, SALLIIN आ जाएगा। 3 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी। है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथियों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। क्लास में जितने भी प्यारे साथी अभी क्लास देख रहे हैं या बाद में जितने भी रिकॉर्डेड देखेंगे, A to Z सभी प्यारे दोस्तों से कह के जा रहा हूँ, मुझे कमेंट में होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। बिल्कुल सर, मैं बताओ। अपनी जिम्मेदारी समझूंगा, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। मेरे प्यारे दोस्त, आप वैसे हम देखें 24 में से हमारे कितने हैं? एक तो इन्होंने होमवर्क का दे रहे हैं वो शायद। को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। हमारा गलत हुआ एक, तो ये गलत हुआ, ये 2 3 4, तो मेरा स्कोर आया भाई 20 आउट ऑफ 24। आप बताना कि क्या रहेगा। अगर कोई और होमवर्क का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो उसे करना आपकी जिम्मेदारी ही बनती है। तो ध्यान रखना, मैं अभी एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। जितने लोग अभी क्लास देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, बिल्कुल सवाल सर, करने की कोशिश बताइए। की, वो जल्दी करने की योग्यता भी आप भी वादा कर देना आंसर के। वो होमवर्क वाला क्वेश्चन दीजिए कमेंट सर। में चाहिए जितने अब देख रहे हैं। अरे बहुत आसान है ये तो। इसको देखो मैं यहीं पर ही पूरा करके दिखा देता हूँ आपको। हमारा एक तो ये ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये पूरा है, और फिर ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे झुक जाएगा। तो देखो कौन सा है ये तो हो नहीं सकता पहले वाला। बी वाला कोई मतलब ही नहीं है। सी वाला भी नहीं है, और डी वाला एक यहाँ से भी आ जाएगा। सी वाले का आंसर हो जाएगा, डी वाला नहीं होगा, तो आंसर सी है होमवर्क वाले क्वेश्चन का। तो बताना आप कितना स्कोर रहा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।